लाइव टीवी के जो पत्रकार हैं, जो बयान दे रहा है लाइव टीवी से, मैं कभी भी किसी मुसलमान या किसी भी मुस्लिम धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म पे मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन हिंदू जागरण समिति को लेकर के जो बयान लाइव टीवी ने दिया है उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि वह मीडिया जगत का एक गलत बयान देने की वजह से वह एक आपराधिक काम कर रहा है, जिससे मैं मानता हूँ मजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ी पावर होती है और मजिस्ट्रेट कभी भी घूस लेने का काम नहीं करता है। लेकिन अगर सिटी मजिस्ट्रेट के नाक के नीचे उनकी आड़ लेकर के जनपद में जो जगह जगह धन उगाही का काम जो व्यक्ति कर रहा है, मैं अपने आदरणीय श्रीमान डीएम महोदय से गुजारिश करता हूं कि विजिलेंस लगाएं और ऐसे अराजक तत्वों को खोज निकालें और उनको जेल की सलाखों में डाला जाए, क्योंकि गरिमामय पोस्ट पे जो कलंकित किया जा रहा है वो निश्चित तौर से इसी समाज के कुछ लोग हैं और उनकी शिनाख्त भी हो जाएगी बहुत निकट भविष्य में। यह जो मीडिया के लोग बयान दे रहे हैं, झूठी बयान कि सिटी मजिस्ट्रेट ने लोगों को लताड़ लगाई या लोगों को मार भगाया, सिटी मजिस्ट्रेट हमारे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। पत्र देने गए थे, ज्ञापन देने गए थे, ऐसा जघन्य अपराध हमारे सिटी मजिस्ट्रेट से हम लोग कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, वार्ता होना एक अलग की बात है, तलक की वार्ता होनी भी एक अलग की बात है, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने कोई भी अभद्र व्यवहार हिंदू जागरण समिति के किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी पदाधिकारी के साथ नहीं किया। मैं इसका खंडन करता हूँ। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूँ कि हिंदू गौमूत्र जरूर लेता है, हर उसके धार्मिक प्रयोजन में गौमूत्र का इस्तेमाल होता है, लेकिन तुम जो ये बोल रहे हो कि हिंदू गोबर खाता है, तो गोबर हिंदू खाता नहीं है, गोबर तुम खाते हो। तुम्हारी जबान से गोबर निकल रहा है, जो ये टट्टी तुम्हारी जबान से निकल रही है उसको बंद करो। और तुम अभी बाबू तारकेश्वर सिंह का नाम तुमने नहीं सुना होगा, मैं बता देना चाहता हूँ। बाबू तारकेश्वर सिंह जो हमारे नेता सुजीत सिंह के जो पिताजी हैं, तुम्हें पता है उनकी बातें BBC लंदन में हुआ करती थी। तुम्हें पता है कि जनपद मऊ के माननीय सम्माननीय कल्पनाथ राय जैसे लोग बाबू तारकेश्वर सिंह का अति सम्मान किया करते थे। तुम्हें पता है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह बाबू तारकेश्वर सिंह से बराबर राम मशवरा लिया करते थे, आशीर्वाद लिया करते थे। तुम्हें पता है किस व्यक्ति के का नाम ले रहे हो? सुजीत सिंह। सुजीत सिंह एक तेवर का नाम है, सुजीत सिंह फायर ब्रांड नेता का नाम है। सुजीत सिंह हमारे पूजनीय आदित्य जोगी जी के वो शिष्य हैं जिनको तुम खोजो तुम। और ऐसा नहीं है कि हमारे महाराज जी सुजीत सिंह को जानते नहीं हैं। सुजीत सिंह एक जाना पहचाना चेहरा है। अन्याय जुर्म की लड़ाई जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तभी भी लड़ते थे। ऐसा नहीं कि सुजीत सिंह मुस्लिम विरोधी हैं, ऐसा नहीं कि सुजीत सिंह मुसलमानों के दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बाबू सुजीत सिंह हिंदुओं के पक्षधर हैं। साथ ही मैं जनपद के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी रहते हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी जुर्म और ज्यादती होती है, चाहे वो कोई विभाग हो, सेल टैक्स का मैटर हो, इनकम टैक्स का मैटर हो, नगर पालिका का मैटर हो, या बिजली विभाग में जो मीटर स्मार्ट लगे हुए हैं, 1000 बिजली का बिल आ रहा है, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, उसका मैटर हो,
या किसी भी तरह के प्रताड़ना का मैटर हो, आपको शोषित किया जा रहा है, आपके साथ बदतमीजी किया जा रहा है, आप बताइए, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और ऐसे ऐसे मीडिया वाले, अरे तुम क्या चलाओगे? अभी थोड़े दिन देखो, अभी एक जनपद मऊ के अंदर एक ज़बरदस्त मीडिया के सामने डिबेट किया जाएगा और उस डिबेट में मैदान जंग में ऐलान किया जाएगा कि इस जनपद में कोई भी भ्रष्टाचार अगर करना चाहेगा, चाहे कोई विभाग हो, तो उसको चलने नहीं दिया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और अंतिम श्वासों तक लड़ी जाएगी। रही बात कि संवैधानिक तरीके से, साथ ही मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हिंदू जागरण समिति ने ये वचन लिया है कि आज़ादी से पहले जो तोड़फोड़ किया गया, रैली हड़ताल आंदोलन किया गया, जो कुछ भी किया गया सब जायज़ था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदू जागरण समिति ये कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि ट्रेनें हमारी हैं, बसें हमारी हैं, सड़कें हमारी हैं, हॉस्पिटल हमारे हैं, यहाँ के हिंदू हमारे हैं, मुसलमान हमारे हैं, सिख हमारे हैं, ईसाई हमारे हैं, सारे कर्मचारी और अधिकारी सब हमारे हैं। इसलिए किसी के साथ कोई भी ऐसी अभद्रता नहीं किया जाएगा, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़नी है और जीत आपकी है, जीत मऊ नगरवासियों की है, जीत मऊ की जनता की होगी। आप आइए और मिलिए, आप हमारी ताकत हैं और आपकी ताकत से हम लड़ेंगे। हाँ, उस मीडिया के रिपोर्टर ने यह भी कहा कि कुछ लोग निठल्ले हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब देश गुलाम था तो 665 रियासतें थी, यानी राजा थे। कोई योगदान रहा? बताओ, उनको क्या मतलब पड़ता है? अंग्रेज आमे आ जाएं, खाने पीने से मतलब था। उस समय भी बड़े बड़े बैरिस्टर थे, देश विदेश में काम करते थे, बड़े बड़े जमींदार थे, राय बहादुर थे। बताओ भाई, मैदान जंग में आज़ादी के क्या योगदान रहा? छोटे छोटे लोगों ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को 7 समुंदर पार फेंक दिया। इसलिए ये छोटे छोटे जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, हल्के में मत लेना इनको। ये वही नौजवान हैं, ये भगत सिंह की औलादें हैं, ये चंद्रशेखर की औलादें हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, ये राम और कृष्ण की अवतारी शक्तियाँ हैं। मत टकराना इनसे, नहीं तो रावण की गुंडागिरी जिस तरह से ख़त्म हो गई, कंस की गुंडागिरी ख़त्म हो गई, जिस तरह से, उसी तरह से जो इनसे टकराएगा उनकी गुंडागिरी ख़त्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।